आप देख रहे हैं डायमंड एमपी न्यूज। नमस्कार, डायमंड एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एमटीएच शासकीय अस्पताल से है, जहां एक अनोखा मामला सामने आया है। प्रसूता विभाग की हेड डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया कि पेट दर्द से परेशान एक महिला उनके पास आई थी, जिसकी सोनोग्राफी एवं अन्य जांचों के बाद पता लगा कि महिला की आंत और गर्भाशय में हड्डियों जैसे अवशेष उलझे हुए हैं। जिसके बाद डॉक्टर यादव ने अपनी टीम के साथ महिला के शरीर से 22 हड्डियों के टुकड़े निकाले। डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया कि पीड़िता को बीते करीब 3 वर्षों से असहनीय दर्द रहता था। यदि समय रहते महिला का उपचार नहीं किया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी डॉक्टर सुमित्रा यादव ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसको 2 साल से पेट में दर्द था और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो काफ़ी जगह जा चुकी थी, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। फिर वो हमारे पास आई, हम लोग ने उसके जांचें कराई। जांच में सोनोग्राफी में ये मैडम है, हाँ ये, इन्होंने हमको देख के बताया कि इनको लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसा है जो हड्डी नुमा है और उसने बच्चेदानी डैमेज करी है। अब ये सुन के अवैध गर्भपात का ही समझ में आता है। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसका सीटी स्कैन कराएं। इन्होंने बताया कि वहाँ आते भी खूब सारी हैं और काफ़ी अंदर कॉम्प्लिकेशन है, उसकी जांचें कराएं। तो जांचों में पता लगा कि उसका सीबीसी जो है वो भी बहुत कम है, हीमोग्लोबिन कम है। सीबीसी को हमने दिया तो मेडिसिन वाले बोले तो ये तो हमको ल्यूकेमिया टाइप लग रहा है, तो आप हमारी तरफ दें। हमने सोचा कि शायद सेप्सिस, बहुत दिनों का इन्फेक्शन के कारण इसका ये लेवल कम है, तो पहले तो हम ये करें, फिर हम वो भी कंसिडर करेंगे। प्लेटलेट भी बहुत कम थी, जिसके कारण खून रुकता नहीं अगर क्योंकि बहुत सालों से ये रहती हैं, तो प्लेटलेट भी अत्यधिक कम था। फिर हमने ये सब जोखिम उठाते हुए इसका सीटी स्कैन भी कराया और इसको हमने उसमें ऑपरेशन के लिए लिया। सर्जरी की टीम, डॉक्टर कंसल्टेंट सर्जरी को और एसआर सर्जरी यानी सीनियर रेसिडेंट और सीनियर आरएसओ, वो भी हमारे साथ थे, जो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। और उन सबके साथ हमने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जहाँ पर भी हम खोल रहे थे वहाँ थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा थी, लेकिन मुख्य बात ये थी कि इसकी आंतें इतनी बुरी कदर उलझी हुई थी कि इनको हम खोल के निकालना मुश्किल था। बड़ी धीरपाई से सारी आंतों को अलग करा, उसके बाद बच्चेदानी उठाई तो उठ नहीं रही बच्चेदानी, उसमें से इतनी करीब इतनी पिक्चर है हमारे पास, वो हड्डी ऊपर निकल रही थी। उस जगह पर बच्चेदानी का उतना हिस्सा कम था। फिर हमने हाथ से फील कर करके, बड़े ही तीखी हड्डियां थी, उनको किसी तरह पकड़ पकड़ के हमने सारी हड्डियां निकाली। एक एक करके सारी हड्डी निकली। नीचे से भी देखा कहीं कोई हड्डी छूट तो नहीं रही। एक हड्डी पूरी की पूरी बच्चेदानी के मुंह में फंसी हुई थी। यानी इस औरत को कितनी पीड़ा थी इसका अंदाजा अपन नहीं लगा सकते। इसकी सबसे ज्यादा भूल ये थी कि इसने जो ये हमसे बोला कि इसने गोली खाई। अब इसने भले ही गोली खाई हो, इसके बाद इसने किसी के पास जाकर गर्भपात कराया होगा, क्योंकि ये बच्चा कम से कम 6 महीने का है। जिस तरह की हड्डियां हम देख रहे हैं, वो देख के ही हड्डी को हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने का गर्भ था। और या तो गर्भपात के दौरान छोटा सा उसमें होल हुआ बच्चेदानी में, जो धीरे 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 हड्डियों ने, क्योंकि टूटी हड्डियां थी, इन्होंने बच्चेदानी में से जब निकाला, वो कोई अप्रशिक्षित इंसान होगा, उसने सिर नहीं निकाला, पूरी हड्डियां नहीं निकाली, उसने दो एक हाथ निकाल लिए और थोड़ा धड़ निकाल लिया और उसने कहा हो गया। इसमें जो बचा हुआ हिस्सा था वो धीरे 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 गल के निकला। तब तक ये 1 साल बाद में, क्योंकि ये बाद में जब मैंने उसके रिश्तेदारों से बात करी, काफ़ी मैंने खोजबीन करी, पहले तो ये लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब हड्डियां दिखाई तो उन्होंने माना कि ये यहाँ से महाराष्ट्र गई थी और महाराष्ट्र से 1 साल तक नहीं आई थी। फिर ये बहुत जगह जगह भटके इस दर्द के लिए। इनको फिर किसी ने कहा कि आप एमटीएच जाइए और उनको
हमारा बताया कि आप यहाँ आइए, सरकारी अस्पताल में आपका बहुत अच्छा इलाज होगा। तो इस तरह वो हमारे पास आई और वो बड़े खुश हुए कि मैडम बस अब उसका रिकवरी पूरी हो जाए, अच्छे से चली जाए, हमारा ये उद्देश्य है। कितनी है? 22 हड्डियां निकली और कई हड्डियां तो पूरी की पूरी हैं। पूरा सिर था उसका जो कोलैप्स था, सिर की सारी हड्डियां थी, उनको हम एक ही हड्डी मान रहे हैं। बाकी काफी टुकड़े थे, पूरे पैरों के टुकड़े थे, हाथ की ह्यूमरस जो ऊपर आर्म होती उसकी, जिसको भुजा कहते हैं, वो खुद थी। दोनों साइड के जांघ थी, उसके नीचे की दोनों हड्डियां थी, पूरी रिब्स थी, बहुत सारी 22 हड्डियां थी। मेरी समझ लेते हैं